क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान हनुमान की भक्ति के लिए हनुमान चालीसा है तो फिर बजरंग बाण की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर दोनों में ऐसा क्या अंतर है कि एक का पाठ रोज किया जाता है जबकि दूसरे को विशेष परिस्थिति में करने की बात कही जाती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके जीवन में परेशानी, डर, बाधा या संकट चल रहा हो तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए या बजरंग बाण? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को बेहद आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि गलतफहमी सिर्फ इतनी है कि दोनों हनुमान जी के पाठ हैं, इसलिए दोनों का उद्देश्य भी एक ही होगा, जबकि परंपरा में दोनों का भाव और प्रयोग अलग अलग माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान के गुण, पराक्रम, बुद्धि, शक्ति और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति का गुणगान करने वाली स्तुति है। इसका मूल भाव है भक्ति, श्रद्धा और हनुमान जी का स्मरण। इसलिए सामान्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ दैनिक पूजा में किया जाता है। अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, भय और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना चाहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं या नियमित रूप से हनुमान जी का स्मरण करना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा एक सरल और भक्तिमय विकल्प है। मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ विशेष रूप से लोकप्रिय है, लेकिन केवल इन्हीं दिनों तक इसे सीमित नहीं माना जाता। अब आते हैं बजरंग बाण पर। बजरंग बाण का भाव हनुमान चालीसा की तुलना में अधिक तीव्र माना जाता है। इसमें भक्त हनुमान जी से संकट के समय शीघ्र सहायता और रक्षा की प्रार्थना करता है। इसकी भाषा और भाव भी अधिक प्रबल है और इसकी कुछ पंक्तियों में श्री राम और माता सीता की दुहाई देकर हनुमान जी को तत्काल सहायता के लिए पुकारा जाता है। इसी कारण पारंपरिक व्याख्याओं में बजरंग बाण को सामान्य दैनिक स्तुति के बजाय विशेष संकट या गंभीर बाधा के समय की प्रार्थना के रूप में बताया जाता है। यही वजह है कि अगर आपके जीवन में कोई विशेष संकट नहीं है और आप सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना सबसे सरल मार्ग है। वहीं अगर आप किसी गंभीर भय, कठिन परिस्थिति या विशेष संकट के कारण बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं, तो उसे श्रद्धा, संयम और सही भाव से करना चाहिए। यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत आवश्यक है कि बजरंग बाण को लेकर अलग अलग परंपराओं और विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। कुछ लोग इसे नियमित रूप से भी पढ़ते हैं, जबकि कुछ परंपराएं इसे विशेष परिस्थिति के लिए मानती हैं। इसलिए इसे लेकर डर पैदा करने वाली बातें, जैसे कि पाठ करने से निश्चित रूप से क्रोध बढ़ जाएगा या कोई अनहोनी हो जाएगी, उन्हें धार्मिक तथ्य की तरह नहीं कहना चाहिए। अब सवाल आता है कि कौन सा पाठ कब करें। अगर सुबह उठकर भगवान का स्मरण करना है, मन को स्थिर करना है और रोज की भक्ति की शुरुआत करनी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर मंगलवार या शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तब भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। वहीं अगर किसी विशेष संकट या भय के कारण आप बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, हनुमान जी और श्री राम का ध्यान करें और पूरे श्रद्धा भाव से पाठ करें। कई धार्मिक परंपराओं में मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण के पाठ के लिए विशेष माना गया है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि हनुमान जी की भक्ति को केवल इस सोच तक सीमित नहीं करना चाहिए कि कौन सा पाठ करने से तुरंत चमत्कार होगा। असली महत्व श्रद्धा, विश्वास, अनुशासन और अच्छे कर्मों का है। अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है लेकिन अपने व्यवहार में झूठ, अहंकार और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आदत नहीं छोड़ता, तो केवल पाठ को एक उपाय समझ लेना भक्ति की भावना को अधूरा कर देता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी सीख ही सेवा, साहस, विनम्रता और श्री राम के प्रति समर्पण है। तो अब इस पूरे अंतर को एक लाइन में समझ लीजिए। हनुमान चालीसा को आप नियमित भक्ति और हनुमान जी के गुणगान का पाठ समझ सकते हैं, जबकि बजरंग बाण को परंपरा में विशेष संकट और रक्षा की तीव्र प्रार्थना के रूप में देखा जाता है। दोनों का अपना महत्व है और किसी एक को दूसरे से छोटा या बड़ा कहना उचित नहीं होगा। जरूरत के अनुसार श्रद्धा के साथ किया गया पाठ ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आप पहली बार हनुमान जी की नियमित साधना शुरू कर रहे हैं, तो सरल शुरुआत के लिए हनुमान चालीसा से शुरुआत करना एक सहज विकल्प है। रोज कुछ मिनट शांत मन से हनुमान जी का स्मरण करें, श्री राम जी का नाम लें और अपने जीवन में उनके आदर्शों को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और चरित्र में भी दिखाई देनी चाहिए। अभी ठीक।